हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम सभी ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि दो चार्ज पार्टिकल रहेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, उसको एक बार देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ में क्या था कि दो चार्ज पार्टिकल थे। ये दो चार्ज पार्टिकल थे, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे थे। तो इनके बीच का जो फोर्स लगता था, जो इनके बीच का अप्लाइड फोर्स होगा, वो क्या होता था, फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। तो ये हो जाएगा दो चार्ज के बीच में फोर्स हो जाएगा कि दो चार्ज के बीच में इतना फोर्स होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि जो फोर्स होता है कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल लेते हैं, दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल लेते हैं। यहाँ पे एक ले लेते हैं, मान लेते हैं ये Q1 चार्ज पार्टिकल है और एक चार्ज पार्टिकल ये है Q2। यहाँ पे क्या है, ओरिजिन O है, ओरिजिन O है। यहाँ से इस चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R1। यहाँ से इस चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस ले लेते हैं R1 वेक्टर। और यहाँ से उस ओरिजिन से इस चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R2। यहाँ से इसका डिस्टेंस है R2। ठीक है, ये यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से Q1 चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस R1 है, ओरिजिन से Q2 चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस R2। मान लेते हैं दोनों के बीच में प्लस प्लस चार्ज हम एज्यूम कर लेते हैं अपने से। अब हम थोड़ा सा पहले तो वेक्टर को रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा वेक्टर को यानी ट्रायंगल लॉ को हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने जा रहे हैं। लेट अस सपोज ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, दो वेक्टर गिवन होता है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। यहाँ पुट कर देते हैं इसके हेड पे, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है a प्लस बी वेक्टर, या फिर इसको बोलते हैं हम सी वेक्टर। तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, या फिर इसको हम लिखने का तरीका देखा जाए तो ए वेक्टर, ए से बी पे गए, कहाँ पहुंच गए, सी पे। ए से बी पे गए, कहाँ पहुंच गए, सी पे पहुंच गए। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ को अप्लाई कर दें। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस इनिशियली ये डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, इधर से इधर आते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो गया R1, ये हो गया यहाँ से यहाँ गए R1 और यहाँ से यहाँ पे R2, ये हो गया R2 है, ये हमको फाइंड आउट करना है इधर से x वेक्टर। तो हम कहाँ गए, यहाँ से यहाँ पे गए, R2 वेक्टर प्लस x वेक्टर ले लिए, इक्वल्स टू कहाँ पहुंच गए, R1 वेक्टर पे। तो यहाँ से हमको x वेक्टर बराबर क्या मिल जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर, यानी कि क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर। अगर हम इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकाल लेते हैं इस चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पे ये x जो है वो क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर। यानी कि अगर हम इधर से इस चार्ज पार्टिकल, यानी कि ये अगर ये चार्ज पार्टिकल Q2 चार्ज पार्टिकल अगर Q1 पे फोर्स लगाए, तो हम इसको लिखेंगे F12 वेक्टर। यानी कि इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल Q2। तब उस केस में इसका डिस्टेंस हम R12 लेंगे, उस केस में इसका डिस्टेंस हम क्या लेंगे, R12। अगर हम ये वाला चार्ज, अगर Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 फोर्स लगाता है, तो हम इसको बोलते हैं F21। तो इस केस में हम क्या लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q2। अब इसको हटा देते हैं हम लोग, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q2 ड्यू टू
चार्ज पार्टिकल Q1। और इस केस में जो डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पे, वो डिस्टेंस कैसे, यहाँ पे इसको चेंज करें, यहाँ से कहाँ जाएंगे, R1 पे गए तो हम इधर जाएंगे, तो इस केस में इसका डिस्टेंस हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस x वेक्टर, कहाँ पे पहुंच गए, इक्वल्स टू R2 वेक्टर पे पहुंच गए। तो यहाँ से x हमको क्या मिल जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, R21। इस केस में इसका डिस्टेंस हम जब इधर से आएंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे, अगर इधर जाएंगे तो इस पे लेंगे R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। तब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हम R12 कब लेंगे और R21 कब लेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। अब हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर डायरेक्शन के लिए हम लोग वेक्टर में किसका यूज करते हैं, डायरेक्शन में हम लोग वेक्टर के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। जब भी हमको कहीं पर भी डायरेक्शन अगर फाइंड करना हो गया तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे, अरे बताओ, कमेंट करके सभी लोग बताओ, डायरेक्शन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर का बताएंगे। अगर पढ़ा रहे हैं, अगर तुम सभी को अगर हमारे चैनल वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना, और जहाँ कहीं पर भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम उसको तुरंत तुम लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर द डायरेक्शन we specified unit vector specified by unit vector, we specified by unit vector along the vector हम लोग किसका यूज कर लेंगे, यूनिट वेक्टर का। जब भी हमको डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, जल्दी बताओ, यूनिट वेक्टर का हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, R12 यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर, या फिर R21 यूनिट वेक्टर बराबर R21 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R21 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन की हम लोग किसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक फोर्स फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड करते हैं F12। तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 अब हम लोग ये फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, ये है तुम्हारा F12 वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R12 होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12। यहाँ क्या लगा देंगे, ये फोर्स क्या था, वेक्टर है, तो उसके डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, यूनिट वेक्टर है। इसके फोर्स के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आप वेक्टर यूनिट वेक्टर R12 रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट वेक्टर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर R12। और तो हम क्या करेंगे, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा फोर्स F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर को ओपन कर देंगे, यहाँ से ये लिख देंगे वेक्टर R12 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। अब ये हो जाएगा फोर्स F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का होल क्यूब और वेक्टर R12 हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल Q2। ये क्या हो गया, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल Q2। या फिर एग्जाम में लिखना होगा तो और थोड़ा डिटेल में इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, F12 वेक्टर
इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 वेक्टर का होल क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया फोर्स। इसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग को F21 निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर। क्या है साथियों, समझ में आ गया? ये देखो हम लोगों को क्या निकालना है, दो चार्ज पार्टिकल गिवन है, उसमें हमको फोर्स कैलकुलेट करना है इन वेक्टर फॉर्म में। कूलम्ब्स लॉ हमको फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ एक ओरिजिन ले लेंगे, ओरिजिन से यहाँ का एक चार्ज पार्टिकल Q1 का डिस्टेंस R1 हम मान लिए, और ओरिजिन से चार्ज पार्टिकल Q2 का डिस्टेंस R2 वेक्टर मान लिए। फिर हम क्या करें, पोजीशन वेक्टर से इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा और ये R21 हो जाएगा। ये अगर Q2 चार्ज पार्टिकल Q1 में फोर्स लगाएगा तो कितना होगा, F12। अगर Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 को फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन भी हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर द डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर के अलोंग क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमको क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। तो R12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R12 अपॉन में R1 मैग्नीट्यूड ऑफ R12। इसी तरह या फिर R21 इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर R21 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R21 मिल जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक फोर्स, फिर उसका रिवर्स कर देंगे, हमको सेकंड फोर्स भी मिल जाएगा। तो दूसरा फोर्स हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल Q2 निकाल लेते हैं। तो क्या F12 है इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का होल स्क्वायर R12 वेक्टर। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर ये हम लोग को मिल गया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर तुम सभी को न्यूमेरिकल लगाना है तो हमको बता देना, हम ढेर सारा न्यूमेरिकल लगवाएंगे। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कि न्यूमेरिकल लगवाने के लिए। अभी हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, तो बस जस्ट लाइक रिवीजन। आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद थोड़ा सा एक बार तुम लोग देख लो, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।